हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी, सेम लाइक जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था व्हेन द लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन। तो दिस इज अवर बेसिक प्रॉब्लम। अ लाइन CD 80 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP एंड 30 डिग्री टू द VP. Its end C is in the HP and 40 mm in front of the VP. Draw its projection. अब ये जो बेसिक प्रॉब्लम आपको गिवन है, ये लाइन जो है हमारे पास CD गिवन है, दिस CD इज 80 mm। इसमें भी हमें सारे प्रॉब्लम सारे कांस्टेंट गिवन है जिसके थ्रू आउट आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। CD 80 mm की लाइन है जो आपका क्या है, ट्रू लेंथ, ये आपके प्रॉब्लम में गिवन है। इसी के साथ साथ ये लाइन जो आपकी इंक्लाइंड है, सिंगल लाइन CD जो है, दिस इज इंक्लाइंड थीटा डिग्री, ठीक है। HP से जब भी हम लिखते हैं कितना लिखते हैं, थीटा डिग्री 45 डिग्री टू HP, ठीक है। एंड फाई जब भी हम डिनोट करेंगे ये किससे होगा, वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री टू VP, ठीक है। ये इतनी चीजें हमें गिवन है तो लाइन हमारी इजीली ड्रॉ हो जाएगी। इसी के साथ साथ हमें एंड पॉइंट C की कंडीशन गिवन है। C कहां पर है, C इज इन HP एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ द VP। तो C कहां पर है, इन HP, एंड इसी के साथ साथ C पॉइंट जो आपको बोल रहा है 40 mm इन फ्रंट ऑफ द VP, इन फ्रंट ऑफ दी VP। तो ये बेसिक जितने भी कांस्टेंट हमें गिवन है क्वेश्चन में वो हमने लिख लिया है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है इस प्रॉब्लम में, इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम आएगी, मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका है, अगर इंक्लिनेशन HP के साथ गिवन है तो लाइन का जो प्रोजेक्शन बनेगा ट्रू लेंथ का वो वर्टिकल प्लेन में बनेगा, और अगर इंक्लिनेशन वर्टिकल प्लेन से है तो जब आप उसको टॉप से देखेंगे तो वो इंक्लिनेशन टॉप से ही आपको दिखाई देगा, और वो कहां पर बनेगा, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तो अभी इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। जितने भी कांस्टेंट है वो हमने लिख लिए हैं। अब लिखने के बाद सबसे फर्स्टली हम ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम है। दिस इज रेफरेंस लाइन X एंड Y एंड दिस इज द वर्टिकल प्लेन इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से वर्टिकल प्लेन इन द फर्स्ट एंगल इज अबाउट द वर्टिकल प्लेन, अबाउट द रेफरेंस लाइन, एंड बिलो द रेफरेंस लाइन यू हैव टू फाइंड आउट दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो फर्स्टली जिस तरह से अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, अब इन HP का मीनिंग क्या है आप याद रखेंगे। अगर आपका इन HP और इन VP बोल रहा है तो ये प्रॉब्लम में जो पॉइंट C बनेगा वो हमेशा रेफरेंस लाइन पर बनेगा, ठीक है। अगर ये इन VP बोलता तब भी रेफरेंस लाइन पर बनता, और इन HP बोल रहा है तो भी कहां बनेगा, रेफरेंस लाइन में, और C पॉइंट कहां पर है, 40 mm इन फ्रंट ऑफ दी VP। तो अभी हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पॉइंट C इज इन where on the reference line and 40 mm in front of the VP। तो 1 2 3 4 ये 40 mm इन फ्रंट हमने यहां पर एक पॉइंट और लोकेट कर दिया। दिस इज दी 40 mm, और इसकी नेमिंग जो हम करेंगे दिस इज दी C डैश। हमेशा याद रखेंगे वर्टिकल प्लेन में विद नेमिंग किसके जैसे होती है, विथ डैश की तरह, और जब भी हम इसकी नेमिंग करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में नेमिंग क्या होगी, ओनली C, ठीक है। तो ये हमने C को लोकेट कर दिया है, और लोकस लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके डायमेंशन भी हम शो कर देंगे। इतनी चीजें आपको फर्स्ट एंड पर कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये हमने लोकस लाइन ड्रॉ कर दिया और यहां से हमने ये डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर दी है। डायमेंशन लाइन ड्रॉ करने के बाद जो डिस्टेंस है आपको दैट इज दी 40 mm, ये हमने यहां पर लिख दिया 40 mm, ठीक है। अब 40 mm लिखने के बाद हमें जो लाइन की कंडीशन गिवन है इंक्लिनेशन विद HP एंड VP, तो ये हमें इंक्लिनेशन गिवन है थीटा डिग्री 45 डिग्री टू दी HP। अब 45 डिग्री टू दी HP से है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये अगर 45 HP से इंक्लाइंड है तो इसको हम हमेशा कहां पर ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल प्लेन में। तो हम यहां पर प्रोटेक्टर रख दिया यहां पर, और एंगल मेजर करेंगे कितना, 45 डिग्री, ये हमने 45 डिग्री रख दिया है। और यहां से लेंथ ऑफ लाइन कितनी गिवन है, 80 mm की, तो 80 mm की लाइन हम C डैश से ड्रॉ कर देंगे विथ एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये, ठीक है। और हमने इससे पहले भी बताया है आपको, ये ट्रू लेंथ है तो इसकी नेमिंग क्या होगी, C डैश, और इसकी नेमिंग क्या होगी, D1 डैश, ठीक है। ट्रू लेंथ हम हमेशा D1 डैश या D2 डैश से आप शो कर सकते हैं। इसी के साथ हम यहां पर लोकस लाइन ड्रॉ कर देंगे, लोकस लाइन ऑफ D, ठीक है। और लाइन इंक्लाइंड है कितनी, 45, तो यहां पर हम 45 मार्क कर देंगे और मेंशन कर देंगे दिस इज द एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब 30 डिग्री किससे है, वर्टिकल प्लेन से, तो हमेशा कहां पर ये ड्रॉ होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने 30 डिग्री की लाइन एंगल ड्रॉ कर दिया है, और इसको हम यहां से 80 mm की लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी 80 mm की लाइन ड्रॉ हो गई है।
ठीक है। और इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, क्यू डी क्यू के यहां पर हमारा क्या है D1 डैश है, तो इसकी नेमिंग अब हम क्या करेंगे D2, क्योंकि ये हॉरिजेंटल प्लेन में इसलिए इसकी नेमिंग हम विदाउट डैश करेंगे। दिस इज दी D, ठीक है। अब यहां से हम लोकस लाइन खींच देंगे D2 से, दैट इज पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन एज वेल एज द लोकस लाइन ऑफ द C, ठीक है। तो यू हैव टू ड्रॉ ऑल द लाइन पैरेलल टू ईच अदर, अदरवाइज योर आंसर विल बी 100% श्योरली रॉन्ग, ठीक है। तो आपको जितनी भी लाइन ये ड्रॉ करना है वो पैरेलल ड्रॉ करना है, और जैसे ही आप ड्रॉ करते जाएंगे उसके एंगल इंक्लिनेशन प्लस पॉइंट की लोकेशन वो भी आप ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गई। अब फाइनली हमारा ट्रू लेंथ हमने ड्रॉ कर दिया है, उसको मैं नेमिंग और यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं। अब इस ट्रू लेंथ से आपको क्या निकालना है, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, यानी कि जो आपने ट्रू लेंथ निकाल ली है इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कैसा बनेगा। दिस इज द ट्रू लेंथ, ठीक है, जो आपको गिवन है ऑलरेडी 80 mm की है। आप लिखना चाहें 80 mm लिख सकते हैं, अदरवाइज आपकी शीट में नीचे टाइटल ब्लॉक जो है उसमें आप लिख सकते हैं क्या, ऑल डायमेंशंस इन mm, तो आप 80 लिख देंगे तो इससे मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज 80 mm लॉन्ग लाइन। तो इतनी चीजें हमने क्लियर कर ली। अब हम फ्रंट व्यू जो आपको ट्रू लेंथ मिला है वर्टिकल प्लेन में, इधर से हम टॉप व्यू इस लाइन का ड्रॉ करने जा रहे हैं, किसका, C डैश और D1 डैश का। तो फर्स्टली वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम D1 डैश टू दिस हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। इसकी नेमिंग हम D1 करेंगे, और C से दिस C पॉइंट से D1 विद द हेल्प ऑफ कंपास हम आर्क ओपन करेंगे, ठीक है। ये हमने आर्क ओपन कर दी और इसको रोटेट करके D2 तक लेकर जाएंगे, ठीक है। ये लेकर आ गए यहां तक। अब इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे C से, तो यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया C से। दिस इज दी टॉप व्यू ऑफ द लाइन एंड नेमिंग ऑफ दिस इज D ओनली, ठीक है। दिस इज दी टॉप व्यू राइट नाउ। और इसी तरह से अब हम इस टॉप व्यू से डायरेक्ट परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर देंगे D1 डैश की लाइन पर, और इस पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन एंड द नेमिंग ऑफ दिस इज द ओनली D डैश, ठीक है। क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में, यहां से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि वर्टिकल प्लेन में जब भी हम नेमिंग करेंगे डैश से नेमिंग करेंगे। अगर हमने यहां पर लिख दिया D डैश, इसका मतलब क्या है, ये वर्ड पॉइंट कहां पर है, वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। अब ये क्या है हमारा फ्रंट व्यू, तो आई जस्ट राइट डाउन दिस इज द फ्रंट व्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। इसमें सिर्फ हमें इस प्रॉब्लम को शो करना था, टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाना था और एंगल के साथ डिफाइन करना था। तो ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम है, और इसी की तरह जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो भी हमारा बेसिक प्रॉब्लम है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे इसमें से कोई भी एक चीज हाइड कर देंगे और रिमेनिंग चीज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।